की जय, 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 की जय महादेव। चित्सार सर्वस्व भगवती जगदम्बा जगत माता की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। आप हमें प्रणाम स्वीकार करें। कल हम लोग श्री महाराज भगवान वेदव्यास किस प्रकार पांडवों को धृतराष्ट्र को गांधारी को महाभारत युद्ध के बाद में भगवती का मंत्र जाप करके कर्ण का अभिमन्यु का दुर्योधन का दर्शन करवाए और श्री भगवती जगदम्बा की माया से मोहित होकर की भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव किस प्रकार आकाश में विहार किए। ब्रह्मा जी को दूसरा ब्रह्मा का दर्शन, विष्णु को दूसरा विष्णु का दर्शन, शिव जी को दूसरा शिव जी का दर्शन कैसे भगवती करवाई और अंत में भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों जब देखे जो अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शिव है और तीनों मणिपुर धाम में श्री भगवती के शरण में आए तो तीनों स्त्री बन गए। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों स्त्री बन गए और अंत में भगवती इनको ब्रह्मा विष्णु शिव बनाई और फिर अपने शरीर से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती प्रकट करके सरस्वती को ब्रह्मा जी को दिया, महालक्ष्मी को विष्णु को दिया और महाकाली को शिव जी को दिया और कहा आप सृष्टि करो, पालन करो, संहार करो, जब भी संकट आएगा तो इस मंत्र का जाप करना। मंत्र भी बताई ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो एम ये बाघ बीज है, ह्रीं ये माया बीज है और क्लीं ये काम बीज है।
भगवती के मंत्र में 3 बीज अक्षर है, ऐं ह्रीं क्लीं। श्री ब्रह्मा जी भगवती की प्रेरणा से सृष्टि की है। महतत्व से अहंकार तत्व, अहंकार तत्व 3 प्रकार के, तामसिक, राजसिक, सात्विक। तामसिक अहंकार से आकाश का उत्पत्ति, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं। आकाश का गुण है शब्द, शब्द को जानने के लिए कान का उत्पत्ति। वायु का गुण है स्पर्श, स्पर्श को, वायु को जानने के लिए चमड़ा का उत्पत्ति। तेज का गुण है रूप, रूप को जानने के लिए आँख का उत्पत्ति। जल का गुण है रस, रस को जानने के लिए जीभ का उत्पत्ति। जीभ का काम है परखना, चखना। लड्डू को हाथ में रखने से लड्डू मीठा नहीं लगेगा। कोई डॉक्टर आपके पेट को काट करके यदि 1 किलो लड्डू आपके पेट में घुसा दे, पेट सिलाई कर दे, लड्डू पेट में चला गया, पचना चालू हो गया, फिर भी लड्डू मीठा नहीं लगेगा। लड्डू को होठ में लगाओ तो भी मीठा नहीं लगेगा। लड्डू को दांत में रखो तो भी मीठा नहीं लगेगा। परंतु जब लड्डू को आप अपनी जीभ के ऊपर रखेंगे तो मिठास का अनुभव वही होगा। और जब तक जीभ के ऊपर है तब तक लड्डू मीठा लगेगा। उसके बाद में गला में चला गया तो लड्डू मीठा नहीं लगेगा। लड्डू पेट में चला गया मीठा नहीं लगता, वरना एक दिन लड्डू खाओ तो जिंदगी भर मीठा ही लगता। तो जीभ का काम है चखना, पकना। पृथ्वी का गुण है रस, गंध, गंध को जानने के लिए नाक की उत्पत्ति हुआ। ये पंच ज्ञानेंद्रिय है, आँख, कान, नाक, जिह्वा, चंद्र। और पंच कर्मेंद्रिय है, हाथ, पैर, मुख, मल, मूत्र, द्वार। ये पंच कर्मेंद्रिय है। प्रत्येक इंद्रियों का अलग अलग देवता है। आँख का देवता सूर्य चंद्रमा है। हाथ की देवता इंद्र है। देखो धन्यवाद। आप शरीर को अपना मानते हो, शरीर मेरा। अब जिस शरीर को आप पिता मानते थे, माँ मानते थे, भाई मानते थे, बेटा बेटी मानते थे, तो मरने के बाद में भी वो शरीर, वो देह आपके घर में है। तो बच्चे क्यों रोते हैं? जो शरीर को आप पिता मानते थे या पति मानते थे, पत्नी मानते थे, वो शरीर, देह मरने के बाद में भी आपके घर में है। तो बच्चे क्यों रोते हैं? बच्चे इसीलिए रो रहे हैं, ध्यान देना तो समझ आएगा। थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ आएंगे। शरीर में आंख है, मरने के बाद में भी आंख है, तो आंख दिखता नहीं है, आंख दिखता नहीं है। मरने के बाद में भी कान है, परंतु कान सुनता नहीं है। मरने के बाद में भी मुख है, परंतु मुख बोलता नहीं है। हाथ भी है, हाथ हिलता नहीं है। पैर भी है, पैर चलता नहीं है। तो मुख में जो बोल रहा था, आंख में जो देख रहा था, कान में जो सुन रहा था, हाथ पैर में रहा था कि जो हिल रहा था, चल रहा था,
वो शरीर से, वो देह से निकल गया, वो देह से निकल गया और वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल। अने वो कभी मरता नहीं है। आज ए पर्सन गिविंग द ओल्ड गारमेंट्स puts on the new garments, as like as the soul giving up material burial puts on the new childhood. तो उसको अपना मान रहे हैं या शरीर को अपना मान रहे हैं, इतना ही समझ है। जो आंख में देख रहा था, मुख में बोल रहा था, कान में सुन रहा था, उस शरीर से निकल गया और वो मरता नहीं है, इसको आग जला नहीं सकता, उसको तलवार से भी काट नहीं सकते, गोली मारने से भी नहीं मरेगा। उसको अपना मानना है, शरीर को अपना नहीं मानना है। जो शरीर को अपना मानता है, जो देह को अपना मानता है, वही मरता है, वही जन्म लेता है। और शरीर के भीतर में जो आत्मा, जो भगवती आत्मा के रूप में सबके शरीर में विराजमान है, और उसको जो अपना मानता है वो समाज में अमर बन करके ही रहता है और उसको अपना मानना है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी से बात कभी रामचरितमानस में लिखे, और आप सबको मालूम है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी। देखो, ईश्वर माने भगवान, भगवान अविनाशी है। अविनाशी माने जिसका विनाश न हो, जो मरता न हो। परंतु तुलसीदास जी कहते हैं भगवान तो अविनाशी है और आप भी अविनाशी हैं, आप भी अविनाशी है, हर व्यक्ति अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेता अमल सहज सूर्य प्रयासी, चेता अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख प्रयासी,
चेतन अमल साध सुख राशि। ये समाज में, ये संसार में सबसे सहज में, सबसे सहज में, सबसे सरलता में, सबसे सुलभ में मिलने वाला वस्तु भगवान है। जिन लोगों का सोच है भगवान मिलते नहीं है, भगवान दिखाई नहीं देते हैं, 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में, 50 साल के बाद में, इसी जन्म में नहीं, अगले जन्म में होगा, ये भूल है। ऐसा सोच रखेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। भागवत का कहना है भगवान के दर्शन तत्काल होता है और सहज में होता है और सरलता में होता है। सिर्फ इतना करना है, आपको भगवान का बन करके रहना है, भगवान को अपना मानना है। हम पूजा करते हैं, सब लोग पूजा करते हैं, कोई गुरु का पूजा करता है, कोई हनुमान जी का, कोई दुर्गा जी का, कोई शिव जी का, कोई राम जी का, कोई कृष्ण जी का अगरबत्ती धूपबत्ती चढ़ाते हैं। हम सोचते यही भक्ति है, नहीं। पूजा अलग बात है और भगवान को अपना मानना ये अलग बात है। मैं पहले भी बताया था, जिसको आप अपना मानेंगे आपका मन सहज में उधर भागेगा, सहज में बिना लगाए आपका मन भागेगा। अब आप मन को तो आपका मन जिधर जा रहा है उसको ही आप अपना मानेंगे। जो रुपया को अपना मानेगा उसका मन हरदम रुपये पर भागेगा। सोते समय में नींद टूट गया। जो प्रतिष्ठा को अपना मानेगा उसका मन प्रतिष्ठा पर भागेगा। जो बच्चों को अपना मानेगा उसका मन बच्चों की ओर भागेगा। जो स्त्री को अपना मानेगा उसका मन स्त्री की ओर भागेगा। जो पुरुष को अपना मानेगा उसका मन पुरुष की ओर भागेगा। जो भगवान को अपना मानेगा उसका मन भगवान की ओर ही भागेगा। अब आप अपने मन को कटोरो, आपका मन सहज में जिधर जा रहा है, सहज में बिना लगाए जिधर जा रहा है, आप अंदर से उसी का ही है। बाहर से भले भी कुछ बोल दे, मैं इसका भूल। मनुष्य के शरीर से 4 प्रकार के आवाज निकलते हैं, परा, पश्यंती, वैखरी और मध्यमा। ये 4 प्रकार का आवाज शरीर से निकलता है। तो जो परावाणी होता है वही सत्यवाणी माना जाता है। मनस से एकम, वचस से एकम, कर्म से एकम। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन क्या है? आज देवी भागवत कथा में जाऊं या न जाऊं, इस काम को करूं या न करूं, ये जो सोच, जाऊं न जाऊं, करूं न करूं, ये मन का काम है। अरे घर में रहूंगा तो मन इधर उधर भागेगा, इससे अच्छा है देवी भागवत की कथा में बैठ लो, कम से कम मन तो भागवत में रहेगा। ये मन को भागवत में लगा देना और भागवत में हटा देना, मन को भागवत से हटा देना, यही सबसे बड़ा विपत्ति है। और मन को भागवत में लगा देना और यही सबसे बड़ा संपत्ति है। पत्नी पास में है, साथ में नहीं जाएगी। पति पास में है, साथ में नहीं जाएगा। घर भी पास में है, साथ में नहीं जाएगा। बच्चे भी पास में है, साथ में नहीं जाएंगे। रुपया, जमीन, खेती ये भी पास में है, परंतु ये भी साथ में नहीं जाएगा। जो शरीर को खिलाए, जिस शरीर को रोटी खिलाया, कपड़ा पहनाया, जिस शरीर को सजाया, वो भी आपके पास में है, परंतु वो शरीर भी स्मशान में जाता है, भस्म हो जाता है, राख बन जाता है। वो शरीर, वो देह, वो भी आपके साथ में नहीं जा रहा है, तो साथ में जाएगा क्या? इस भागवत में अब जितना समय दिया है, यही समय आपका साथी देगा। कर्मानुवचन वो जीव एक है। और
श्री इस प्रकार मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार अंतकरण सबके भीतर में होते हैं और 33 तत्व में ये सृष्टि हुआ। तो ध्यान देना, प्रत्येक बच्चा को एक बीज का जाप करना चाहिए। सरस्वती मंत्र का जो बीज है, एं सरस्वती नमो नमः, और श्रीमद् देवी भागवत में यहाँ का प्रकरण दिया गया है, अध्ययन दिया है। श्री देवदत्त, देवी भागवत का प्रकरण है। देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था, उसका नाम था देवदत्त। उसके घर में कोई भी संतान नहीं था, तो बहुत प्रयत्न किया तो भी संतान नहीं हुआ। अंत में साधु संत ब्राह्मण के द्वारा निर्णय किया गया, आप उत्कृष्ट यज्ञ करो तो आपके घर में पुत्र होगा। तो यज्ञ करवाया। तो श्री गोभीर मुनि मंत्र उच्चारण कर रहे थे। मंत्र माने मननात् त्रायते इति सा मंत्र। This is the special chanting of God. Chanting means कीर्तन। तो जा तो मंत्र गोविंद मुनि बोल रहे थे, और मंत्र जब जाप करता है व्यक्ति माइक से, और स्वाहा स्वाहा चल रहा है। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, ओम वरुणाय स्वाहा इदम वरुणाय नमः। ओम, इस प्रकार हर मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। परंतु मंत्र बोलते समय में व्यक्ति को सांस लेना पड़ता है, और सांस लेते समय में तो थोड़ा सा रुकना पड़ता है। तो देवदत्त ब्राह्मण गोविलों के ऊपर नाराज हो गया, जब मंत्र ठीक से उच्चारण नहीं कर रहे। अब गोविल मुनि तो मंत्र ठीक से उच्चारण कर रहे हैं, तो देवदत्त तो बार बार टोक दिया, जब ठीक से मंत्र का उच्चारण कर नहीं रहे। तो गोविल मुनि नाराज हो गए। तो नाराज होकर के बोले कि महाराज, जिस पुत्र प्राप्त करने के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, पुत्र तो होगा, परंतु बड़ा मूर्ख होगा, वो महान मूर्ख होगा। अब श्री देवदत्त ब्राह्मण का पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया सत्यव्रत। और ये ब्राह्मण बालक था, परंतु ये ना गायत्री मंत्र याद किया, ना महामंत्र, ना गुरु मंत्र, ना ओम, कुछ भी याद नहीं करता था। उसको याद होता था नहीं, ये बोल नहीं पाता था। तो श्री देवदत्त ब्राह्मण बड़ा दुखी रहा, जो मेरा पुत्र तो हुआ, तो बड़ा मूर्ख है। और मूर्ख ब्राह्मण का आदर नहीं होता। ब्राह्मण यदि मूर्ख हो, उसको ना कोई वेद का ना कोई मंत्र का मालूम है, तो समाज में उसका आदर नहीं होता। शूद्र के समान
उसके साथ व्यक्ति व्यवहार करता है। मूर्ख ब्राह्मण को केवल भोजन तक ही अधिकार है, उसको दान लेने की अधिकार नहीं है। श्रीमद् भागवत में दिया गया है, आहारात् अधिकं चान्न न दातव्यं पंडिते दाता नरकमप्नोति ग्रहीता तो विशेषरः। जो मूर्ख ब्राह्मण है उसको केवल भोजन तक अधिकार है, उसको दान लेने के अधिकार नहीं है। यदि उसको दान दिया जाता है तो दान देने वालों को भी दंड मिलता है। भाई किसी व्यक्ति को आप दान दिया और मदिरा पिया, अब वो दान के रुपया को लेकर के वो अपनी मौज मस्ती में अयास में रुपया को लगाया। देखो हम लोग साधु संत ब्राह्मण को भोजन क्यों कराते हैं? देवी भागवत का कहना है जैसे कोई अग्निहोत्री ब्राह्मण या साधु जो हवन करता है, जो भजन करता है, जो भागवत रामायण गीता पाठ करता हो, जो गायत्री मंत्र जाप करता हो, जो गुरु मंत्र का जाप करता हो, ऐसा ब्राह्मण या साधु संत को यदि आप भोजन करा दिया, रोटी खिला दिया, पूरी खिला दिया या खीर बना कर खिला दिया, तो देवी भागवत में दिया गया है आपके खीर से, आपके रोटी से, आपकी पूरी से या हलवा से उसकी शरीर में जो खून बनता है, आपके दिए हुए भोजन से उसकी शरीर में जो खून बनता है और उसी खून से और वो जो भागवत रामायण गीता या गायत्री मंत्र या भजन आदि कुछ संध्या बंदन आदि करता है तो उसका पुण्य उसको मिलता है जो उसको भोजन करवाया है। और वो खून आपके दिए हुए भोजन से उसके शरीर में जो खून बनता है, वो खून जब तक रहता है तब तक व्यक्ति का भोजन कराने वाला का मंगल है, मंगल होता है। ये दिव्य भागवत। इसीलिए पिंडदान में, श्राद्ध में, कोई कार्यक्रम में ब्राह्मण भोजन, साधु भोजन हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्रचलित है। ये शास्त्र सिद्धांत है। हम अन्नदान क्या है, उस दान से भजन कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, अग्निहोत्र कर रहा है। और आप दान किया है और उसी दान को यदि कोई गलत काम में लगा रहा है, अयास में, भोग में, काम में, इंद्रियों की सुख में लगा रहा है, तो उसका असर तो देने वालों को मिलेगा ना। इसलिए दान सत्पात्र में होती है। यहाँ कई श्लोक दिया गया है, आहार अधिकम चापा। तो देवदत्त ने क्या किया, अपना पुत्र को घर से निकाल दिया। ये मूर्ख है, ना इसको कोई सदाचार मालूम है, ना आचार मालूम है, कि कुछ बोल नहीं पाता है, तो घर से निकाल दिया। तो वह सत्यव्रत ब्राह्मण जो मूर्ख था, वो इधर उधर भटकता रहा। मन में सोचा जी मैं मूर्ख ब्राह्मण हूं, मेरे कारण मेरे पिता दुखी हैं, अरे मेरे माँ भी दुखी है, क्यों मुझे बोलना नहीं आता है, कुछ भी याद कर नहीं पाता हूँ, कोई आचार व्यवहार मुझे भी नहीं आता है, समाज में शूद्र से भी मैं नीचे हूं। अब मैं
इस शरीर को लेकर क्या करूंगा। तो घोर जंगल में चले गए और एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। तो उसी जंगल में जो आदिवासी लोग थे वो देखे भाई है कोई बाबा बैठा है। तो आदिवासी लोग आते थे, उनको कोई खिला देता था। ठंडी में ठंडी भी लग रहा है कि किसको बोलते थे नहीं जब मुझे ठंडा लग रहा है, न कंबल है न चद्दर है। सोते समय में ये मच्छर है, बिच्छू है, सांप है, कहीं वर्षा हो रहा है, कहीं धूप है, वो सब सहन करते रहे, उसी पेड़ के नीचे रहे। और कोई गाली भी देता है